हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपने लास्ट वीडियो चेक कर लिया होगा जो कि था टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। तो आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया था आपका टॉलेंस टेस्ट एंड 2,4 डीएनपी टेस्ट, और जो आज का पार्ट होगा उसमें हम करेंगे फेलिंग्स टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, जो तीनों टेस्ट हैं तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही है। ठीक है, तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, बस उनकी रिएक्शंस और उनके रिएजेंट्स जो होते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें। ठीक है, तो आज हम वो कवर करेंगे, तो हमारा सेकेंड पार्ट कवर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे स्किफ्स टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जब हम ये 6 टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का वीडियो होगा टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स, और सबसे लास्ट में होगा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, तो यहां तक हम कवर करने के बाद हमारा टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरा कवर हो जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, प्लीज उसको चेक कर लेना। उसके बाद ही ये वीडियो देखना, तभी ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें जाके चेक कर लेना। वहां पे फिनोलिक ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज का वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला टेस्ट है अपना फेलिंग्स टेस्ट। तो सबसे पहले जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होगा या एम होगा। तो ऑब्वियसली इस टेस्ट का एम क्या है? इस टेस्ट का एम है द टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन। मतलब एल्डिहाइड को अगर कीटोन से मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो हम फेलिंग्स टेस्ट यूज कर सकते हैं और हम टॉलेंस टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। टॉलेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जब भी हम कोई टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कोई रिएजेंट चाहिए होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है। फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है? तो फेलिंग रिएजेंट एक्चुअली में कोई एक सिंगल रिएजेंट नहीं होता है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएजेंट्स। तो एक को हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग्स सॉल्यूशन ए, और दूसरे को हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशंस बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो दोनों को जब हमें रिएक्शन को परफॉर्म करना होता है तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, 1:1 रेशियो में मिक्स कर देते हैं। और फेलिंग्स रिएजेंट जो बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम परफॉर्म करते समय उसको प्रिपेयर करते हैं। तो व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए? फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होगा? इसमें होता है एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। अच्छा, तो एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन में देखो Cu+2 आयन होता है, Cu+2 आयन होता है, और इसका जो कलर होता है वो होता है डीप ब्लू कलर। एक्वस CuSO4 का कलर जो होता है वो होता है डीप ब्लू। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी में होता है तुम्हारा, ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ, देखो बहुत सिंपल है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या होता है ये? सोडियम सोडियम पोटेशियम पोटेशियम टार्टरेट। इसी को हम बोलते हैं रोशेल सॉल्ट, इसी को हम बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। तो इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत इजी है। इसका मैं तुम्हें वो बना के बता देता हूं। देखो, टार्टरेट क्या होता है? टार्टरिक एसिड में से अगर मैं दोनों H+ हटा दूं तो ये देखो, ये है मेरा टार्टरेट, और इसका कुछ यूज भी होगा। ऐसे फालतू में तो हम इसको यूज कर नहीं रहेंगे। तो यहां पे आएगा तुम्हारा OH, OH, C डबल बॉन्ड O-, K+। इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, यही है तुम्हारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और इसी को हम बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। तो इसका यूज क्या है? एक्चुअली में रोशेल सॉल्ट हम यूज करते हैं, ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है चिलेट कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्म करता है चिलेट कॉम्प्लेक्स विथ Cu+2, विथ Cu+2।
तो ये चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है विथ Cu+2, जो Cu+2 आयन को सोल्यूशन में क्या करता है, स्टेबल बनाता है। अब वो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं तुम्हें, देखो ध्यान से। वैसे मान लो ये है Cu+2 और यहाँ पे है तुम्हारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब ध्यान से देखना, इसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं, अब देखो Cu+2 है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, ये इसको क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट। इसी तरह यहाँ पे होगा OH, ये भी ऑक्सीजन इसको क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट। इसी तरह यहाँ पे होगा COH और यहाँ पे होगा Cu, तो ये भी इसको क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट। इसी तरह ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, तो ये भी इसको क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट। इसी तरह एक और टार्टरिक एसिड का कॉम्प्लेक्स ले लो, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये इसको क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स। इसी को हम बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो आयंस को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो ये देखो OH, ये इसको क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, वही टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया और उससे Cu+2 को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो इसी से क्या हो जाएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो ये इसको क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट। और इसी तरह लास्ट में C डबल बॉन्ड O, ये देखो कोऑर्डिनेट कर दिया। इसको हम बोलते हैं Cu+2 के साथ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे फेलिंग सोल्यूशन बनाना होगा तो मैं दोनों को क्या करूंगा, 1:1 रेशियो में क्या कर लूंगा, मिक्स कर लूंगा। दूसरी चीज, फेलिंग्स रिएजेंट बहुत स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए बाद में हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया या बेनेडिक्ट रिएजेंट का फॉर्मेशन किया। वो फेलिंग्स रिएजेंट से ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है ये होता है तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको हम यूज कैसे करने वाले हैं, हमें ये पता है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पर जो कीटोन्स होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो उसी चीज का फायदा उठाकर हम फेलिंग्स टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और माइल्ड रिएजेंट है। अब तुम्हें एक चीज और बता दूं, जब रिएक्शन होगी तो Cu+2 जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, Cu+1 में। अब देखो इसका तुम E0 देख लो, E0 की वैल्यू कितनी कम है, इसकी E0 की वैल्यू है 0.15 वोल्ट। याद नहीं करना है, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इससे पहले जब तुमने टॉलेंस में देखा था तो उसमें E0 ऑफ Ag प्लस कन्वर्ट्स टू Ag कितना था, 0.80। तो टॉलेंस के कंपैरिजन में ये और भी कम होता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। यहां तक सबको क्लियर। अब हम लोग आते हैं रिएक्शंस पे कि रिएक्शंस में क्या होगा जिसकी वजह से हमें कलर मिलेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रिजल्ट है, रिजल्ट पे हम आते हैं, उससे पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं कि फेलिंग्स टेस्ट में रिएक्शन क्या होगी। अब सब लोग ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ है ही नहीं। जो एल्डिहाइड होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, ये Cu+2 की प्रेजेंस में, Cu+2 क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, तो यहां पे ऐसे कॉम्प्लेक्स लिख लो। तो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें जो समझने वाली चीज है वो समझ लो। इसकी जब रिएक्शन होगी तो ध्यान से देखना, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसको कन्वर्ट कर देगा RCOO- Na+, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो ये कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन हो गया, या तुम ऐसे बोल सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu+1 में, और Cu+1 में मतलब Cu2O। ठीक है, अब देखो ये +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, +1 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया और सामने वाले का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे मान लो आ जाएगा 5OH-, यहां पे क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 3H2O। देखो ये बैलेंस है, तुम चेक कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो Cu2O होता है ये बनाता है तुम्हारा ब्रिक रेड पीपीटी, ब्रिक रेड पीपीटी। तो अगर मेरा एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, ब्रिक रेड पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्रिक रेड पीपीटी मिलेगा। ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं तुम्हें पॉइंट वाइज नोट करा देता हूं, नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट।
अच्छा टॉलेंस तो हमने कर लिया। पॉजिटिव फेहलिंग्स टेस्ट, पॉजिटिव फेहलिंग्स टेस्ट। अब पॉजिटिव के लिए आगे से मैं क्या करूंगा, देखो आगे से मैं पॉजिटिव के लिए ऐसे टिक करूंगा और निगेटिव के लिए कट करूंगा। पॉजिटिव का मतलब टिक, निगेटिव का मतलब कट। तो मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट का मतलब टिक होगा और निगेटिव का मतलब कट होगा। सेकंड देखो, अगर मैं पूछूं कि क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देंगे या निगेटिव टॉलेंस टेस्ट देंगे, तो याद रखना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो निगेटिव फेलिंग्स टेस्ट देते हैं और पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड, ये टॉलेंस से भी कम इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन की। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं। अच्छा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीटोन्स फेलिंग्स टेस्ट देते हैं? नहीं देते हैं। क्या कोई एक्सेप्शन है? हाँ एक्सेप्शन है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स गिव पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। ये मैंने तुम्हें वैसे भी बताया था, टॉलेंस में भी उसका मैकेनिज्म मैंने टॉलेंस में बताया है, वो चेक कर लेना तुम, ठीक है। अच्छा ये भी मैंने बताया था कि जो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स, ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स गिव्स पॉजिटिव फेलिंग्स, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। और देखो सिक्स्थ, देखो सिक्स्थ में हम क्या बोलेंगे, जो फॉर्मिक एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। और लास्ट लिख लो, लास्ट में क्या बोल रहा हूं, जो हेमी एसिटल होंगे, जो हेमी एसिटल होंगे, हेमी एसिटल का मतलब देखो सी, एक आर ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक एच ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक ओ एच प्रेजेंट होगा और एक ओ आर ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये जो है बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, तो बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर ओ एच। तो ये पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देगा। सेवेंथ हो गया। एट्थ देख लो, कीटल, एसिटल, एसिटल और हेमी कीटल, हेमी कीटल, ये सारे टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे अब मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाता हूं। देखो जो पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देगा, जो पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देगा, फेलिंग्स टेस्ट देगा, उसमें तुम्हें मिलेगी ब्रिक रेड पीपीटी। ये देखो, ये तुम्हें ब्रिक रेड पीपीटी दिख रही है यहाँ पे, ये देखो ये ब्रिक रेड पीपीटी है। तो पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट में मिलेगा तुम्हें ब्रिक रेड पीपीटी, और उसका रीजन होता है ड्यू टू Cu2O। और Cu2O में जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। इसी तरह निगेटिव फेलिंग्स टेस्ट में क्या मिलेगा तुम्हें, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि निगेटिव फेलिंग्स टेस्ट में जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर होगा ब्लू। ब्लू क्यों होगा बेटा, ये होगा Cu+2 की वजह से, ठीक है। Cu+2 कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये हो गया रिएजेंट। रिएजेंट के बाद हमने देखा रिएक्शन, रिएक्शन के बाद हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और लास्ट में हमने देखा रिजल्ट। इसी के साथ फेलिंग्स टेस्ट जो है वो फिनिश होता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेनेडिक्ट्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। अच्छा बेनेडिक्ट टेस्ट का सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा या एम क्या होगा, या हम टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू distinguish aldehydes from ketones, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्वियसली इसी तरह जैसे हमने पढ़ा था क्या, फेलिंग्स टेस्ट पढ़ा, तो उसमें हमने रिएजेंट्स देखे थे, तो यहां पे भी हम सबसे पहले देखेंगे बेनेडिक्ट रिएजेंट्स क्या होता है। तो रिएजेंट इसमें होगा तुम्हारा, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें भी वही होगा। इसमें होता है तुम्हारा एक्वस CuSO4 प्लस, वहां पे तुम्हारा था सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, पर यहां पे होता है सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट प्लस यहां पे होता है तुम्हारा Na2CO3। अब सबका रीजन देखो, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। जैसे इसका क्या फंक्शन है, ये तो देखो Cu+2 आयन होता है, इसका कलर होता है डीप ब्लू। तो जो कलर आएगा रिएजेंट का
वो इसी Cu+2 आयन की वजह से होगा। ठीक है। सेकंड, सोडियम सिट्रेट क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, या तुम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोल दो या तुम उसको चिलेटिंग एजेंट बोल दो, दोनों बात सेम ही है। ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइजेज Cu+2 आयन इन सॉल्यूशन। अच्छा, Na2CO3 क्या करता है, ये सॉल्यूशन को मेरा एल्कलाइन बनाता है, तो ये क्या करता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें पता भी होगा कि Na2CO3 जो है उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी तो क्योंकि वो वीक एसिड से फॉर्म हुआ है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो जो वीक एसिड वाला पार्ट है वो वाटर से H+ को क्या करेगा, पकड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो CO3-, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाटर से क्या करेगा, H+ को पकड़ेगा, तो ये बनेगा HCO3- प्लस OH-। तो यहां पे देखो क्या हो गया, सॉल्यूशन एल्कलाइन हो गया। तो ये है बेनेडिक्ट्स रीएजेंट। इसमें भी देखो बिल्कुल ये सेम ही होता है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि बेनेडिक्ट्स रीएजेंट इज मोर स्टेबल देन फेहलिंग्स रीएजेंट। बस इसमें इतना ही चेंज है, सारी रिएक्शन सब कुछ सेम है, कुछ नहीं याद करना है तुम्हें। बस इतना याद रखना है कि ये जो बेनेडिक्ट्स रीएजेंट है ये फेहलिंग्स रीएजेंट से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और बेनेडिक्ट्स रीएजेंट भी हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये भी मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है, ये भी मेरा किसकी तरह बिहेव करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना काम यहां पे फिनिश होता है। अब हम देखेंगे रिएक्शन। तो अब हम देख लेते हैं कि रिएक्शन में क्या होगा। बिल्कुल सेम रिएक्शन है जैसे कि हमारी किसमें हुई थी, जैसे कि हमारी हुई थी फेहलिंग्स टेस्ट में। तो इसमें भी क्या होगा, एल्डिहाइड जो है वो Cu+2 आयन जो कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इससे रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस Cu2O। बैलेंसिंग भी देखो बिल्कुल सेम होगी, यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पे 2 कॉपर है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 वाटर और ऐड कर दो, और यहाँ पे 5 OH- ऐड कर दो क्योंकि 1 ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, तो ये बैलेंसिंग हो गई। दूसरी चीज, Cu2 आयन क्या बनाएगा, रेड PPT का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या कोई चेंज है दोनों में, दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों के रिजल्ट भी सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, दोनों के जितनी चीजें थी सब सेम होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी वही सारी चीजें आ जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, देखो क्या एलिफैटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा। तो उसको मैं टिक से डिनोट कर रहा हूं, पॉजिटिव के लिए टिक है और निगेटिव के लिए क्रॉस है। दूसरा, कीटोन ये टेस्ट परफॉर्म करेगा, कीटोन कैसे परफॉर्म करेगा, नहीं परफॉर्म करेगा। उसके बाद तुम्हारा कोई पूछे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट परफॉर्म करेगा, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह अगर तुमसे कोई पूछे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट परफॉर्म करेगा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वहां पे परफॉर्म किया था तो यहां पे भी परफॉर्म करेगा, सिंपल है। उसके बाद कोई बोले कि हेमी एसिटल ये टेस्ट परफॉर्म करेगा, तो तुम याद रखना हेमी एसिटल बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, तो परफॉर्म करेगा। एलिफेटिक तो करेगा ही करेगा। अच्छा, HCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट परफॉर्म करेगा, बिल्कुल परफॉर्म करेगा। रिड्यूसिंग शुगर्स ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स भी ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये भी बात सबको समझ में आ गई होगी। और क्या बचता है, क्या कीटल, एसिटल और हेमी कीटल ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए। इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, दोनों टेस्ट मैंने कवर कर लिया है। जो इसके बाद का वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, हो सकता है आज ही वो अपलोड कर दूं, उसमें भी 2 टेस्ट होंगे। आई होप ये वाला वीडियो सबको पसंद आएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और अगर किसी को कोई टॉपिक, कुछ बच्चे हैं वो मुझे टॉपिक्स भेजते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने अपने टॉपिक्स भेजें। अगर किसी को कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज भेजे मुझे, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।